तो आ गए जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, उसको लेकर के आ गए। मुड़िम लॉइन के सीजन 3 के एपिसोड 42 को लेकर आ गए। पता है मुझे बहुत टाइम हो गया है, इसलिए एक बड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, नहीं तो फायर किंग गुस्सा कर जाएगा। और फायर किंग का गुस्सा तो आप सभी को पता ही है। और मुझे माफ कर दीजिए वीडियो लेट होने के लिए, मेरे को बहुत सर्दी लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा अच्छा से बोल पा नहीं रहे हैं। तो चलिए, आपको मेरा आवाज में थोड़ा डिफरेंस पता चल रहा होगा, तो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसा मानवा है जिसमें हमारे हीरो यानी कि जिन टाइक्यून को एक मशीन मिलता है जिससे वो 2 वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता है। जिन टाइक्यून दूसरे वर्ल्ड में जाता है, वहां पे बहुत ट्रेनिंग करता है और अपना आप को स्ट्रांग बनाना स्टार्ट कर देता है। वो उस वर्ल्ड के एनिमीज को डिफीट करता है और इस वर्ल्ड में आकर के डंजर्स को क्लियर करता है और मॉन्स्टर को मारता है। तो अपना पुराना एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जिन टाइक्यून बहुत से न्यू हंटर को लेकर के ए रैंक के डंजन में जाता है और उन सबका ट्रेनिंग स्टार्ट करवाता है। लेकिन ट्रेनिंग स्टार्ट करवाने के टाइम पे वो अकेले सारे मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और अपना एपिसोड सीजन 3 वहीं पे खत्म हो गया था। अब सीजन 3 की स्टार्टिंग में वो सीन दिखाया जाता है उसी सब गोलम्स का, जहां पे सारा का लाश कटा पटा रहता है और वहां से सामने से जिन टाइकून निकल के आ रहा होता है। सारा बंदा बहुत ही हैरान होकर सोच रहा होता है, क्या इसने ए रैंक के मॉन्स्टर को ऐसे कट कर दिया जैसे कि बटर को काटते। ये तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। इतना स्पीड में सब चीज हुआ कि हम सबको कुछ पता भी नहीं चला। ये जितना रूमर्स के हिसाब से फेमस था, उससे ज्यादा ये स्ट्रांग देखने में लगता है। और यहाँ पे हमारा जिन सोच रहा होता है कि मैंने इतने सारे गोलम्स को मारे, ए रैंक का लेवल को मारे, लेकिन मेरा इतना कम एक्सपी बढ़ा, ये कैसे चलेगा? अगर इसी रेट से चलेगा तो मेरा तो लेवल अप होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उसी टाइम हमारा सोसो डार्लिंग यानी कि मिस सॉन्ग आ रही होती, सारे चीज को बंदे को हटा के और बोल रहे थे, क्या ऐसा वर्कशॉप का मतलब ही क्या है जहां पे तुम अकेले सारे गोलम्स को खत्म कर दोगे? तो हम लोग को इस सब न्यू रिकॉर्ड्स बंदे को ट्रेनिंग कैसे मिलेगा, इन लोगों को एक्सपीरियंस कैसे गेन होगा? इसलिए जितने भी मॉन्स्टर सबको अकेले मारना बंद कर दो। जिसमें हमारा जिन बताता है कि वैसे भी जितने भी मॉन्स्टर सकते हैं उन लोगों को ये सब मिलकर हैंडल नहीं कर पाते। अच्छा है वो ना, मैं उन सबको मार दिया। इसमें वो बताती है क्या ऐसा नहीं चलेगा, देखो मैं ध्यान से बहुत गुस्सा होकर बोल रही होती है, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें जिन बता रहा होता है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं हो गया। जिसमें आगे बताते हैं कि अगर मैं बताऊँ कि इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो जिन बताता है क्या अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो हम इस प्रॉब्लम को एक छोटा सा डेट से सॉल्व कर सकते हैं। ये जैसे सुनती है तो मिस सॉन्ग का रोंगटा खड़ा हो जाता है, वो एक ब्लिंक में अपना जगह से वापस पीछे आ जाती है और बताते हैं क्या, तुम क्रीपी बंदे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ बंदे को ऐसे डंजन में जाएगी तुम वहीं कहीं मर जाओ। ये बोल के वहां से निकल जाते हैं। बताते हैं कि वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो। जिनमें हमारा जिन सोच रहा होता है और आगे बताता है क्या, मैं तो एक नॉर्मल सा जोक कर रहा होता और तुम इतना ज्यादा बड़ा लेने का क्या मतलब था? जिसमें हमारा लीडर सामने आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा में बोल रहा होता है कि अब हम लोग इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकते जिन तुम्हारा इस सब हरकत को। जिन भी सोच रहा होता है क्या हमारे लीडर जी खुद पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हो गया, लगता है कुछ बहुत ही ज्यादा मैटर हो गया। ये बोल जिन उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है। बताता है क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता है, मेरा ये फॉल्ट नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे उधर से लीडर जी बताते हैं कि ये तुम्हारा हाथ में स्पेयर, ये कैसा स्पेयर, तुम उसको कहाँ से बाई किए? इसमें सुनकर जिन भी बताते हैं क्या अचानक से क्या टॉपिक आ गया। वो सबको एकदम चूज करके उसका स्पेयर को देखने लग जा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे लीडर जी फर्स्ट टाइम जिनका इस स्पेयर को देख रहे होते हैं। बताता है क्या कि ये जो चाइनीज डिजाइन है, इसका वर्क आर्ट, इसका मैजिक क्रिस्टल, इसका क्राफ्टमैन सब ए लेवल का, सब एकदम टॉप नॉच। तुमको ऐसा स्पेयर कहाँ से मिला? जिन भी सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था, ये हमेशा से एंटीक चीजों में बहुत ज्यादा खुश रहता है, बहुत ज्यादा अच्छा इसको दिखाया रहता है। जिसमें बताता है हमारा लीडर जी, क्या मैं तुमसे इस स्पेयर को खरीद सकता हूँ? जिसमें बताता है ना, एकदम नहीं खरीद सकते। और मन में सोचता है कि अगर मैं इसको चाहूँ तो भी मैं इसको बेच नहीं सकता, क्योंकि ये जो स्पेयर है ये एक बाउंड आइटम है जो कि मेरे से जुड़ा पड़ा है, इसलिए मैं इसको बेच भी नहीं सकता हूँ। ये बोल के सोच रहा होता है क्या, ये एक लौता ऐसा स्पेयर जिसको मैं दोनों वर्ल्ड में लेके जा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे से बाउंड आइटम है, इसलिए इसको लेकर जा सकता हूँ। जिसमें बताता है मैं बटलर किम कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि तुम्हारा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कैसे हो गया अचानक से, क्या सीक्रेट क्या है? जिसमें जिन बताया क्या सीक्रेट, यहाँ पे हमारे लीडर जी बहुत ज्यादा उदास होकर जा रहे होते हैं। जिसमें जिन आगे बताता है क्या, बस एक ही सीक्रेट है, तुम एक ट्रांसेंडेंट लेवल के मास्टर से सीखो जो कि एक डेमेंटिया से जूझ रहा होता है। यहाँ पे हमारे जिन फायर किंग के बारे में बात कर रहा होता है। हमारे लीडर जी और बटलर किंग को कुछ पता नहीं चल रहा होता कि आपस में क्या बता रहा होता है। तो बटलर किंग बताता है क्या डेमेंटिया ट्रांसेंडेंट लेवल, ये क्या बात कर रहे हो तुम? क्या मार्शल आर्ट के कुछ ज्यादा नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट कर दियो? जिसमें जिन बताता है क्या, मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं इस हंटर का लाइफ से निकल जाऊंगा, मेरा जब रिटायरमेंट हो जाऊंगा, तब मैं एक राइटर बनूं और एक नया मानवा लिखूं जिसका नाम होगा मुड़िम लॉगिन। यही बोल के बहुत सारा बात बता रहा होता है। यहाँ पे मैं लिटरली सारे बंदे को बता रहे होते हो कि अभी हम लोग रेट खत्म नहीं हो, अभी वापस तुम लोग गियर अप कर लो, अपना गार्ड डाउन मत करो। जिन आगे बताता है कि मैं जो नया मानवा लिखूंगा जिसका नाम है मुड़िम लॉगिन, उसको मैं बहुत ज्यादा फेमस करता हूँ। मेरे को पता है इतना अच्छा नाम नहीं है, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा फेमस ही करने की कोशिश करूंगा। जिन अपना ही मानवा को अपने ही से लिखने का बात कर रहा है, अपना ही मानवा
खानवा के अंदर। वाह जी वाह। तो आगे बताता है 3 दिन के बाद के सीन के बाद ये जो हमारा वर्कशॉप था, जिसको हम लोग वर्कशॉप भी नहीं बोलेंगे, एकमात्र से रेड बोलेंगे, वो 3 दिन बाद खत्म ही हो गया था। और यहाँ पे जितने भी अंदर मॉन्स्टर्स थे सबको खत्म कर दिया, क्योंकि जो बचे कुछ मॉन्स्टर्स थे उसको जिन हमारा पर्सनली जाके खत्म कर दिया। और लीडर जी सबको शांत होकर बता रहे होते हैं क्या ये 3 दिन का रेड तो खत्म हो गया, लेकिन तुम लोगों को नेक्स्ट वीक और आना ही। ये बोल के सब लोग निकल रहा, लेकिन हमारा जिन भी हैरान होकर बताता है क्या हमारा मोटू दोस्त किधर गया, मोटू फ्रेंड, जिसमें हम मिस सो भी बताती है क्या हाँ मैंने भी उसको बहुत टाइम से देखा नहीं है। जिसमें हमारा लीडर जी बताता है कि उसने मेरे को बता रहा था कि वो बहुत जल्दी चला जाएगा क्योंकि उसको कुछ काम आ गया। जिसमें मिस सॉन्ग भी बताते हैं कि अचानक इतना बिजी कैसे हो गया वो तो ऐसा बंदा जो कि सबसे ज्यादा लेट जाने वाला होता है। हमारे लीडर जी बताते हैं कि वो एक इमरजेंसी था इसलिए वो जल्दी चला गया। जिसमें हमारा जिन सोचा होता है क्या उसके फैमिली के साथ कुछ हुआ है, ये बोल के उसको मैसेज करने जा रहा होता है। जिन मोटू को मैसेज कर देता है कहाँ है तुम, कोई दिक्कत हुआ है तो तुम मेरे को मैसेज कर दो, मैं तुरंत ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। जैसे मोटू को मैसेज करता है वहां पे उसका फोन पे एक रिंग आता है और यहाँ पे हमको पता चल जाता है जिनके पास एक पाइनएप्पल फोन है। एकदम सामने सैम्बो से पता चल जाता है। तो जिन बताता है क्या पाक जिन हो का फोन, ये क्या मतलब है? पाक जिनो वही बंदा है जिसको तुम लोग कुछ टाइम पहले देखे थे। वहां पाक जिनो और जिन आपस में मीटिंग करने का बात कर लेता है, जहां पाक जिनो जिन को उसका घर पे बुलाया रहता है। पाक जिनो तुम लोग को याद नहीं है वो जो अपना गर्लफ्रेंड के सामने जिन के साथ आया था मुलाकात करने के लिए, जब जिन अपना नया घर खोजने के टाइम पे घूम रहा था, उसी टाइम पे यही पाक जिनो, हाँ यही जो सामने वाला बंदा है जो कि अपने चश्मा खोल के अपना इंट्रोडक्शन कराया था। वापस हम लोग को प्रेजेंट का सीन में लाता है जहां पे जिन एक टैक्सी में बैठ के जा रहा होता है। बताता है कि अचानक से क्या हो गया, क्या उसका कोई अल्टरनेट मोटिव है जो कि मेरे को अचानक से वो खोजने लगा। और फिर अपने आप को शांत करके बताता है क्या कि ये मेरे को क्या हो गया, जितना सारा मेरा पुराना फ्रेंड्स है मैं उस पर क्यों ही शक कर रहा हूँ, ये मोटू की वजह से मेरा ट्रस्ट इशू होने लग गया, मेरे को जल्दी से जल्दी लेवल अप करना ही पड़ेगा और उसके बीच में मैं एक छोटा सा ब्रेक ले ही सकता हूँ। ये बोल के हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारा पाक जिनो जिन का स्वागत करता है अपने घर पे, जिसमें जिन उसका घर को देख के एकदम ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसका घर बहुत ही ज्यादा बड़ा रहता है। उसके घर के पास एकदम जूता चप्पल रखने का जगह होता है, एक अच्छा सा प्रॉपर डाइनिंग टेबल वाला रूम होता है और उसके सामने एक स्विमिंग पूल भी होता है, जिसको देख के जिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाए। और उसके सामने एक पूरा बियर का शॉप वाला बर्तन पूरा रखा रहता है। उसमें पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, जिसमें आपको बहुत सारा नाम बताता है कि हमारे पास चाटुआ, चुंगा, बंजू है, स्क्वांजर, ईगल, कारमुंजू है, या जो है वो सब बताता है। जिनको कुछ समझ में नहीं आता बताता है क्या चाटो क्या है ये, तो बताता है चाटो नहीं चाटवांग चुवल बोंगू है। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है मेरे जैसा और तुम्हारे जैसा, तो बताता है क्या मेरे को बियर या स्कॉच मिल सकता है, जिसमें बताता है ठीक है। ये बोल के जिनको बियर देता है और अपना कुछ पीने लग जाता है। ये बोल के शुरू से ही जितना भी इसका स्कूल का होता है सारा आपस में बात करना स्टार्ट कर देता है, पुराना मेमोरीज वगैरह जितना भी होता है सब बात करना स्टार्ट कर देता है। और हमारा जो पाक जिनो होता है वो जिन को अपना जो पुराना फ्रेंड्स होता है उसके बारे में बात करना स्टार्ट करता है। हमको जो जिन होता है उसको पुराना फ्रेंड्स में से किसी का नाम याद ही नहीं होता है। इसमें हमारा पाक जिनो भी हैरान होकर बताता है क्या तुमको एमनीसिया है, जिसमें भूलने का बीमारी, जिसमें जिन हंस हंस के बोल देता है और बताता है क्या कि मेरा और तुम्हारा ब्रेन सेम ही काम करता है। मेरे को ये भी याद है कि हम जब स्कूल में रहते थे वहाँ पे तुम भी होमवर्क नहीं करते थे और मैं भी होमवर्क करके नहीं आता, इसलिए ज़्यादा काबिल मत बनो। ये बोल के हंस रहा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा होता है। जिन पूछता है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिला, जिसमें हमारा पाक जिनो बताता है कि मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिया मिल गया, वो भी मेजर डिपार्टमेंट। ये सुन जिनके एकदम हैरान होकर बताता है क्या यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिया, तुम वहाँ पे एक्सेप्ट कैसे हो गया। इसमें बताता है कि मैं अपना ही तरीका था उससे मैं एक्सेप्ट हो गया। और वैसे भी मैं वहाँ से ग्रेजुएशन नहीं कर पाया क्योंकि मैं अचानक से अवेकन हो गया। जिसमें जिन भी सोचता है क्या इसके पास रॉयल फैमिली है, टॉप कॉलेज है और उसके अलावा ये एक ए रैंक का हंटर, और क्या ही चाहिए इसका लाइफ में। इसकी कंपेयर में मेरा लाइफ में महा फालतू गुरा है। ये बोल के बहुत ज़्यादा जेलस कर रहा होता है। आगे बताते तुमको जेलस करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तुम एक राइजिंग स्टार खुद ही हो, तुम एक नेशनल नहीं तुम एक इंटरनेशनल स्टार हो। तुम ऐसे 5 एस रैंक के हंटर में से आ सकते हो जो कि कोरिया में से है। तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत ज़्यादा बड़ी स्टार होगी। जिनमें पी रहा होता है बताते हैं हाँ वो सब तो चैरिटी की बात होगी। ये बोल के आगे बताना होता है क्या ताकि मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। उसी टाइम पे एक रिंग बजने लग जाता है कॉल, जिसमें जिन पूछता है क्या तुम्हारा इस टाइम पे फोन किसका आ गया, जिसमें बताता है कि हमारे टीम लीडर का उसका फोन आ गया। बताता है जिन क्या तुम लोग को 24/7 उस पर काम करना पड़ता है, वो कभी भी फोन कर दे। जिसमें बताता है हमारा मुयुंग कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा इसलिए हम वो बताया क्योंकि हम दोनों नौकरी करते हैं, हम लोग को पता ही होगा। जिम बताता है हाँ समझ सकता हूँ। ये बोल के अपना बातचीत खत्म कर देता है, वहाँ से निकल जाता है। फिर हम लोग सीन दिखाया जाता है कॉल पे, जिसमें बहुत सारे बातें चल रही होती है। क्या मैंने तुमको बताया था नहीं, ये सब ज़्यादा बातें आप लोगों को कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, जो आगे चलेगा उस साइड से पता चल जाए। इसमें हम आपको नॉर्मली बता देते हैं कि ये बोल क्या रहा होता है। ये हमारा टीम लीडर 1 का लीडर से बात कर रहा होता है, हमारे ये पाक जिनो कि जितने भी ए रैंक के हंटर है उसको ए रैंक के डंजन लो, उसमें भेज दो। अगर वहाँ पर कुछ एक्सीडेंट होता भी है तो हम लोग को प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आया? ये बोल के उसे वो भेज दे रहा होता है, बताता है कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, हम लोग बाद में जाकर प्लान को पूरा अच्छा से हम लोग को पता चल जाएगा। और बताता है कि वो जो पीस गिल्ड और जिन टाइकून है उसके बारे में हम लोग सुपीरियर जो बता रहे थे, हम लोग को वो एकदम सही बात है, हम लोग को उसमें नॉनसेंस बन सकता है हमारे के लिए। ये बोल के हम लोग को वापस सीन दिखाया जाता है पीस गिल्ड के पास, जहाँ पे सारा बंदा बो डाउन कर रहा होता है और हमारा जिन टाइकून को वेलकम कर रहा होता है। जिन भी हैरान होकर बताता है कि इतने सुंदर सुंदर क्यूटीज आए पड़े जूनियर, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा हो गया इतनी क्यूटीज मेंबर्स को देख करके। एक और बंदा बताता है आपसे मिलकर बहुत ज्यादा ऑनर फील हुआ। जैसे जिन उसका मुंह देखता है एकदम हैरान होकर बताता है क्या नहीं सब क्यूटी नहीं है, ये बंदा तो एकदम क्यूटी नहीं है। वो बंदा एकदम बहुत ही आशावादी नजर से जिन को देख रहा होता है। जिन भी एकदम हैरान होकर सदमा में आ जाता है। वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक प्यारी सी लड़की आती है जिन के पास, जिन सोचता है कि ये कोई अच्छी लड़की है, बहुत ज्यादा अच्छी से, बहुत अच्छा एनर्जी से निकल रहा है और देखने में बहुत सुंदर, ये तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे में से एक है इस जगह पे, इस एरिया में। बताता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिसमें सामने से लड़की भी अपना नाम बताती है और बताती है कि मैंने अपना बी रैंक का जितना भी ट्रेनिंग लेवल था वो सब कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास है वहाँ पे आने वाले हैं। मैं इकलौती वैसी बंदी हूँ जो कि सबसे पहले उस गोलम कोड को डिस्ट्रॉय की थी आपके रेड के टाइम पे। जिन सोचता है क्या सही में, आगे बताते हैं। हाँ, मेरे को फर्स्ट टाइम लगा था कि ए रैंक का गेट में जाने में हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, लेकिन मैं इतना आसानी से उसे खत्म कर दी, बहुत ज़्यादा मेरे को मजा ही आ गया। जिन में सोचता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है, लेकिन अच्छा ही है, इसका ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिसमें वो लड़की बताते हैं ठीक है आपसे, आप मेरे से एक कैजुअली टॉक कीजिएगा, ठीक है ना। ये बोल के जिन आपस में सारा बंदे से बात करता है। वापस से जिन हमारे लीडर जी का जो मेन ऑफिस है वहाँ पे जाके बैठता है, जिसमें लीडर जी बताता है क्या हम लोग का जो पीस गिल्ड है उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा से हो रहा है। अभी हम लोग का पीस गिल्ड में 20 बी रैंक का हंटर है और 30 सी रैंक का हंटर्स है और उसके बिलो तो बहुत सारे हंटर्स है। इसके रेट में तो बहुत ज़्यादा मजा ही है कि हम लोग का गिल्ड मार्केट फाड़ के रिकॉर्ड कर रहा है। जिसमें जिन बताता है कि इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर मैं हूँ, जिसमें हमारा लीडर जी बताता है कि लेकिन तुमको इसके लिए कोई बोनस नहीं मिला। जिन भी हैरान को बताता है कि अपना जल्दी मेरे को पकड़ लिए। जिसमें लीडर जी बताता है कि लेकिन मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, अगर तुम मेरे को उस फेवर दे दिया तो मैं उसका तुम्हारे से जाहिर सी बात है रिपे करूंगा। जिन भी बताता है क्या फेवर क्या मतलब इसका, जिसमें आगे बताता है क्या हमारे लीडर जी कि मेरे को तुम्हारे से ये फेवर चाहिए कि जितने नए नए रिक्रूटमेंट है सबको हम लोगों ने अच्छा फैसिलिटी दे दिया, लेकिन उन लोग स्किल के मामले में बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं। जिसमें जिन बताता है कि ऑब्वियस सी बात है वो लोग लैक ही करेंगे क्योंकि वो लोग न्यू है। तो आप में मेरे को क्या बताना चाहते हैं? जिसमें बताता है कि तुमको जाके उन सबको ट्रेन करना है, जाके जिन बताता है क्या मैं क्यों जाऊँ, जितने बंदे सबको आप भेज दो। जिसमें हमारे लीडर जी बताता है क्या मिस सॉन्ग और बटलर किम तो पहले ही ऑलरेडी अपने टर्न में चले गया, तो ऑलरेडी तुम ही बचे पड़े। जिसमें जिन बताते हैं और मोटू किधर के, जिसमें हमारा लीडर जी बताता है क्या मोटू की अभी तक मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, अब उससे मेरा बात भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऑलरेडी तुम्हारे पास चांस है, तुम ही को जाना पड़ेगा। और मैं एक अच्छा बंदे के तौर पर मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुमको ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे गिल्ड के पास प्राइमरी रीजन में वो सब बंदे ज्वाइन इसलिए हुए हैं क्योंकि वो तुमको अपना रोल मॉडल समझ में आए। अगर तुम उसको ट्रेन कर दो तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे गिल्ड के। जिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोच रहा होता है क्या जो मुनीम वर्ल्ड में 30 डेज, यहाँ के 30 डेज बीत जाएंगे तो मुनीम वर्ल्ड में 3 घंटे ही बीतेंगे और 3 घंटे में जो हमारा ब्लड क्लॉड है वो हमारा फायर किंग को कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं कर सकता है। तब तक के लिए तो मैं रख ही सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं रैंक ए लेवल का गेट को क्लियर करूँ, इससे अच्छा कि मैं न्यूबीज लोग को ट्रेन करूँ। ये बोले जिन आगे बताता है कि अगर मैं अपना कम्प्लीमेंट दूँ तो मेरे को इस सबसे आगे रखो, क्योंकि मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को लेवल ए रैंक के गेट सबको क्लियर करना में ज़्यादा पसंद है और इससे हम लोग बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी बनेंगे और मैं गिल्ड के लिए ज़्यादा प्रोवाइड भी कर सकूँगा और मैं इस न्यूबीज को ट्रेन करने में कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मेरे ज़्यादा अच्छा टाइम ये है आप मेरे लिए ए रैंक का गेट में मेरे को भेज दो। इसमें बताता है क्या तुम एफिशिएंसी से काम करना चाहते हो, ये तो बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब है तुम डायरेक्टली हम लोग को मदद करने रेडी हो गए। जिसमें जिन बताता है क्या ये कैसे मतलब हो गया, इसमें बताता है क्योंकि ए रैंक के जितने भी गेट है सब ऑलरेडी बुक है, इसलिए कम से कम एक हफ्ते के लिए तो हम लोग को कुछ मिलने से रहा। जिसमें जिन भी गुस्सा होकर बताता है क्या तुम मेरे से बात नहीं कर सकते, ऐसे मेरे को झूठ नहीं बोल सकते हो। ये बोल के सामने से उसका टैब ले लेता है, उसमें खुद से ही खुदने लग जाता है। बता सोचता है कि अचानक से ए रैंक का लेवल एक हफ्ते के लिए बंद कैसे हो गया। उसमें एक न्यूज़ पढ़ता है जहाँ पे हमारा जो मुयुंग गेट होता है उसका ए लेवल का ए रैंक का हंटर मर चुका होता है एक डंजन के अंदर जाके। जिन सोचता है क्या मुयुंग जोन ये तो वही बंदा जिससे हम कुछ देर पहले रात में पी के अपना बियर पी रहे थे, जिनका बचपन का फ्रेंड जिन हो, उसी के बारे में सोचा है। जिसमें आगे बताता हम लीडर जी कि अगर तुम अपना परफॉर्मेंस जैसा काम करोगे तो मैं तुमको 200% एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, जितना तो मंथली सैलरी है। तुमको कुछ रेट्स करना है, तुमको न्यू बंदे को ट्रेन करना और तुमको कुछ कैश करना है और बहुत ज़्यादा कुछ काम करना जरूरत नहीं है, समझ आया। ये बोल के बताता है और तुम इसके अलावा तुम अपने घर में रह सकते हो और वहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुमको क्या चूज़ करना है। ये बोल के जिन उसको मारने जा रहा होता है, लेकिन उसे डिंग डिंग करके सिस्टम में जाता है क्या आपके सामने एक बहुत ज़्यादा बड़ा मनी का ऑफर आया है, क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। जिन वहीं रुक के पढ़ रहा होता है, लेकिन उसी टाइम लीडर जी उसका हाथ से टैब ले लेता है, बताता
बताता है कि इसको मैं अपना रेडी ही समझूंगा, चलो तुमसे नियर बाय जो बी रैंक का गेट है वहाँ पे मिलता हो, जिनका भी इनडायरेक्टली कुछ एक्सेप्ट हो जाता है और जिनको भी एकदम शिट करना पड़ता है। फिर हम लोग को डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बियर जितने भी जिनके न्यू पार्टी मेंबर्स होते हैं सब पे अटैक कर रहा होता है, क्योंकि ये सब न्यू बंदे होते हैं तो इन लोगों को कुछ यूज़ करना नहीं होता है। अपना जो मैजिक वाली गर्ल होती है वो अपना ही टीममेट आइस का मैजिक यूज़ कर देती है और अपने ही टीममेट को हानि पहुंचाने स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहा होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता। वहाँ पर जिन एकदम ऊपर बैठ के सोच रहा होता है कि आज रात को मैं क्या खाऊं डिनर में, क्या मेरे को सूप पीना चाहिए या मेरे को चाउमीन खाना चाहिए, क्या मेरे को दोनों ही करना चाहिए, बोल के अपना अलग ही मजा में जिन रहता है। सामने जितने भी नीचे बंदे होते हैं सब जिन को आवाज़ लगा के बता रहे होते हैं कि जिन टाइकून प्लीज़ हम लोग का मदद करो, जिसमें जिन बताता है क्या अगर मैंने तुम लोग का मदद किया तुम लोग इंप्रूव कैसे करोगे, मैं मदद नहीं कर सकता तुम लोग में। सारा बंदा बताता है अगर हम इंप्रूव करने का कोई मतलब नहीं, जिसमें जिन बताता है कि लेकिन ऐसा मेरे को चाहिए नहीं, तुम लोग को मेरे को इंप्रूव करना ही है, क्योंकि तुम लोग को यहाँ पे इंप्रूव नहीं करोगे तो मतलब ही क्या होगा इस रेट का। इसमें दूसरा बंदा बताता है अगर हम लोग मर ही जाएंगे फिर मतलब ही क्या होगा। इसमें जिन बताता है क्या ये तो ह्यूमन्स है, सारे ह्यूमन्स मरना नहीं चाहते, कौन ह्यूमन्स है जो कि मरना चाहते हैं। जिसमें वही टकलू वाला बंदा जिसको जिन क्यूट समझ रहा होता है वो अपना स्वर से टॉपिक पे हार के बताता है यू सन ऑफ बिच, जल्दी तू नीचे आ और हम लोग का मदद करने, तो अभी मेरे से बुरा कोई भी नहीं। उसी टाइम में उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गोलम का पूरा सर धड़ से अलग कर देते हैं, बताते हैं जितना भी टीम है वो सारा फॉर्मेशन 3 में गैदर हो जाओ, हम लोग को अटैक करना पड़ता है। जिन एकदम सामने आता है, बताता है ठीक है कुछ टाइम रुक जाओ, ये बोल जिन अकेले सब पे अटैक कर देता है, सब पर हमला स्टार्ट करता है। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितना भी माना क्रिस्टल होता है सब लोग वो लोग रख लेता है। जिन उस लड़की को बहुत ज़्यादा शाबाशी दे रहा होता है, बताता है तुम बहुत ज़्यादा अच्छा से इंप्रूव हो रही हो, और उस बंदे को वहीं पे लटका कर रहता है जो जिन को सन ऑफ बिच बोला था उल्टा टका के, जिसमें जिन बताता है कि ठीक है हम लोग कुछ को रेस्ट करेंगे फिर थोड़ा देर बाद फिर हम लोग नेक्स्ट रेट पे जाएंगे, समझ में आया नेक्स्ट गेट। और मन में सोचता है कि जो हमारे लीडर जी है वो मेरे को एक दिन में 3 गेट्स क्लियर करने के लिए बोले, इसमें क्या ही मतलब है। फिर उसको अचानक से कॉल आता है जो कि जिन उठा के बताता है क्या होगा, इसमें उसका लीडर जी बता रहा होता है ये एक इमरजेंसी है, तुम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आ जाओ। जिन भी पूछता है क्या हो गया, इसमें लीडर जी बताते हैं क्या तुम्हारा जो मोटू फ्रेंड था वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, उसका बहुत ज़्यादा हालत खराब, इसलिए जल्दी से जल्दी रूम पे आ जाओ। यहीं पे हम लोग अपना इस एपिसोड को